वजनाल सरकार ने अपने 2 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश की जनता को बड़ी ऊर्जा सौगात दी। 150 यूनिट फ्री बिजली योजना के तहत अब सोलर प्लांट लगाने वाले उपभोक्ताओं को स्टेट सब्सिडी मिलना शुरू हो गया है। जयपुर डिस्कॉम ने पहले चरण में 169 उपभोक्ताओं को प्रति उपभोक्ता 17,000 रुपए के हिसाब से कुल 28,73,000 रुपए की सब्सिडी सीधे बैंक खाते में जारी की। इसके बाद अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम ने भी स्टेट सब्सिडी का वितरण शुरू कर दिया है। योजना के पहले दिन से सतत मॉनिटरिंग कर रहे ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर से इस मुद्दे पर खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा ने। प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को सह सम्मान 150 यूनिट फ्री बिजली का तोहफा जो है सरकार ने देना शुरू कर दिया है। कल से इसकी शुरुआत करते हुए जितने भी उपभोक्ताओं ने सोलर पैनल लगाया उनके घर पर जो छत पर सोलर पैनल लगाया उसके एवज में 17,000 की सब्सिडी मिलना शुरू हो गई। हमारे साथ मौजूद है ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर जी, उनसे बात करते हैं कि सर महत्वपूर्ण घोषणा की थी सरकार की और उसमें मंशा ये थी कि उपभोक्ताओं को सह सम्मान फ्री बिजली मिले। क्या सर ये योजना है, कल से शुरुआत की गई है, कितना फायदा मिलेगा, कितने उपभोक्ताओं को सब्सिडी ट्रांसफर की गई, आगे के लिए इस योजना को क्रियान्वयन के लिए क्या प्लानिंग है सर? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बजट में हमारे जो ऐसे मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के रजिस्टर्ड उपभोक्ता थे जिनको 100 यूनिट निशुल्क बिजली अभी तक मिल रही थी, मुख्यमंत्री जी ने ये बजट घोषणा की कि उन्हें हम 150 यूनिट फ्री बिजली देंगे। 150 यूनिट फ्री बिजली का मतलब था कि 1.1 किलोवाट का एक सोलर लगेगा जिस पर 33,000 रुपये पीएम सूर्य घर के माध्यम से केंद्र से मिलेंगे और 17,000 रुपया राजस्थान सरकार के माध्यम से डिस्कॉम उनको सब्सिडी उपलब्ध कराएगा और वो उनको 5 यूनिट रोजाना जो हमारा सोलर पैनल 1.1 किलोवाट का जो जनरेशन करेगा उससे उसको 150 यूनिट बिजली मिलेगी। तो वो उपभोक्ता जिसको अभी तक 100 यूनिट ही फ्री मिलते थे अब उस सोलर के माध्यम से उसको 150 यूनिट मिलना शुरू होंगे। और ये एक सोलर लगने के बाद अपनी छत पे अभी तक लगभग हमारे तीनों डिस्कॉम ने, चाहे जयपुर हो, अजमेर हो, जोधपुर हो, लगभग 3,000 उपभोक्ताओं ने अपनी छत पर इस योजना के तहत सोलर लगवा चुके हैं, जिसमें से जयपुर डिस्कॉम के माध्यम से 169 उपभोक्ताओं को कल ये सब्सिडी जारी कर चुके हैं हम। और चरणबद्ध तरीके से अभी हमारे अजमेर डिस्कॉम में भी कुछ बैंक्स की कुछ फॉर्मेलिटी बाकी है, जोधपुर में कुछ बाकी है। जैसे ही वहाँ भी ये प्रक्रिया पूरी होगी तो उनमें भी हमारी सब्सिडी उन उपभोक्ताओं के खातों में जाना शुरू हो जाएगी। और निश्चित रूप से इसके पीछे एक ये बड़ी हमारे मुख्यमंत्री जी की एक सोच है कि उपभोक्ता अब खुद भी एक बिजली का उत्पादक बने और वो अपनी छत पर सोलर लगा करके राजस्थान के उपभोक्ताओं को आत्मसम्मान के साथ उनको अपनी स्वयं के द्वारा उत्पादित वो बिजली मिले ताकि वो 150 यूनिट बिजली के माध्यम से अतिरिक्त भी उसका उपभोग कर सके। सर बिजली सेक्टर की बात करें तो पूरा परिदृश्य बदलता नजर आ रहा है। पहले जो किसान जो कि सस्ती बिजली, दिन की बिजली के तरसते थे, उनको सस्ती बिजली मिल रही है, दिन की बिजली मिल रही है। अब हम जो छत पर जो बिजली लगाने वाले उपभोक्ता हैं उनको भी 150 यूनिट का सौगात दिए जा रहे हैं। 2.5 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। क्या मानते हैं उन सभी घरों में सोलर लग पाए और उनकी सब्सिडी मिल पाए, साथ में उनका वित्तीय प्रावधान जो इसके लिए क्या व्यवस्था रहेगी सर? देखिए, उसमें जब ये 150 यूनिट सोलर पैनल लगने के बाद में जैसे ही वो कनेक्टिविटी उसकी चालू होगी और उसे जनरेशन होने लगेगा, वो 100 यूनिट फ्री योजना से शिफ्ट हो करके वो उपभोक्ता और इस सोलर के साथ जुड़ने से वो 150 यूनिट उसको मिलने लगेंगे। और उसका ये लाभ होगा कि अब वो जो सब्सिडी सरकार के माध्यम से जो उपभोक्ता को, डिस्कॉम को, सरकार को देनी पड़ती थी वो बंद हो जाएगी और उसको 150 यूनिट मिलने लग जाएंगे। तो जो सरकार का वित्तीय भार भी उससे कम होगा और उपभोक्ता को अतिरिक्त बिजली मिलेगी। तो ये दोनों तरह से हमारे सरकार के लिए भी एक तरह से एक कदम है कि हम जो पिछली सरकार ने बिना वित्तीय प्रबंधन के जिस तरह से 100 यूनिट बिजली की घोषणा करके और सरकार पर जो भार डाला था, इस भुजनलाल जी की सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक विजनरी डिसीजन लेते हुए कि कैसे सरकार पर भार भी ना आवे और उपभोक्ताओं को भी अतिरिक्त बिजली मिल जाए, तो ये इस तरह की घोषणा बजट में की थी और उसका क्रियान्वित हो करके और ये प्रारंभ हो चुकी है। निश्चित रूप से इससे राजस्थान के उपभोक्ताओं को लगभग काफ़ी लाभ भी मिलेगा
जाएगा और उससे जो जनरेशन होगा वो बिना किसी ट्रांसमिशन के वहीं उपभोग भी होगा, तो इससे एक बहुत बड़ा चीज़त भी बचेगी और उपभोक्ताओं को एक लाभ भी होगा। तो ये एक राजस्थान के बिजली के सेक्टर में एक गेम चेंजर साबित होगा कि अधिक से अधिक उपभोक्ता इसको लगाएं। और आज भी राजस्थान में हम रिन्यूएबल एनर्जी में पूरे देश में नंबर 1 हैं और इसके माध्यम से और अधिक उत्पादन होगा तो निश्चित रूप से राजस्थान अब इस सोलर उत्पादक का सिरमौर बनेगा। सर, क्या इसमें नेट मीटरिंग की वाली व्यवस्था रहेगी? मान लो कोई उपभोक्ता जिसने 150 यूनिट बिजली पैदा करी और उसने 100 यूनिट ही खर्च किया, 50 यूनिट जो है डिस्कॉम के खाते में चली गई, तो क्या अगले महीने वो एडजस्ट कर पाएगा? क्या इस तरह की व्यवस्था रहेगी इसमें? या फिर जिसने बिजली पैदा ही नहीं कर पाया, 100 यूनिट से कम बिजली पैदा कर पाया, और वो उसको कैसे व्यवस्था रहेगी सर? देखिए, उसके बारे में जो प्रक्रिया अभी ये चालू हुई है, अब जैसे ही हम एक बार बात करेंगे, कुछ चीज़ें अभी डिसाइड होना प्रक्रिया में है कि RERC के माध्यम से जो हमारी प्रक्रिया है उसको निश्चित करके और उस पर जो भी डिसीजन होगा, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से अगर किसी ने 150 यूनिट पैदा की, 100 यूनिट उपभोग कर ली, तो उसको अगले महीने उसका प्लस माइनस हो जाए तो निश्चित रूप से उसका कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है तो वो बराबर हो जाएगा। इस तरह की व्यवस्था इसमें रहेगी। सर, इसमें एक पेच हो रहा है इसमें कि क्या जो सरप्लस बिजली है अगर वो उपभोक्ता उपयोग नहीं करता है तो क्या उसको वापस से भुगतान जिस तरह से और रूटीन प्रक्रिया में करते हैं वैसा भुगतान मिल पाए? 3.26 रुपये का जो रूटीन भुगतान होता है जो वो, उसके बारे में भी मैं अगर हमारे प्रबंधक से जानकारी करके और एक मैं बता पाऊंगा कि कैसे उसकी क्या प्रक्रिया रहने वाली है, कि क्या उसको अतिरिक्त बिजली का जो अभी पहले 2 रुपये और 78 पैसे मिलता था, अब उसको 3 रुपये 26 पैसे किया है, क्या उसको अतिरिक्त बिजली पैदा पड़ने पर उसको वो भुगतान डिस्कॉम के द्वारा किया जाएगा नहीं किया जाएगा, इस प्रक्रिया के माध्यम से जानकारी करके मैं आपको बता पाऊंगा। सर, मुझे पता है आपने 2 साल पहले जब कार्यग्रहण किया था तब मेरे से जब आपकी एक्सक्लूसिव बातचीत हुई थी तब आपने एक बात कही थी कि चाहे हम धीरे धीरे करेंगे, चरणबद्ध तरीके से करेंगे, लेकिन ऐसा प्लान लेके आएंगे जिसमें कि उपभोक्ता जो है फ्री बिजली, जो फ्री की जो मानसिकता है उससे बाहर निकलें, और वो मानसिकता आप कम से कम करने में कामयाब भी रहें। क्या मानते हैं कि लोग इससे जुड़े, उसके लिए क्या अपील करना चाहेंगे सर? देखिए, मेरी ये अपील है कि लगभग अभी 2.5 लाख उपभोक्ता इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। धीरे धीरे जैसे ही सब्सिडी मिलना चालू होगी, अभी तक लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं सोलर तो लगा लूँ लेकिन मुझे सब्सिडी मिलेगी कि नहीं मिले, तो अब केंद्र की भी सब्सिडी मिल गई उनको और राज्य की भी मिल गई, तो निश्चित रूप से उनको जब निःशुल्क वो लगभग उनका सोलर पैनल लगेगा तो उनको एक विश्वास जगेगा उनमें भी, और वो ऐसे उपभोक्ता जो कि ज़रूरतमंद है, उनको एक आवश्यकता है और वो 100 यूनिट से भी ज़्यादा का उनका घर का बिल आता है तो अतिरिक्त बिल उनको देना भी पड़ता है, ऐसे उपभोक्ताओं में निश्चित रूप से इसके प्रति जागरूकता भी पैदा होगी और इससे उनमें एक आत्मसम्मान के साथ अपना सोलर लगा करके उसको मेंटेन करके उससे जो एनर्जी जो वहाँ से बनेगी उसको उपभोग कर पाएंगे। तो ये देश हित में भी है, प्रदेश के हित में है और उपभोक्ता के हित में भी है, और ये बिजली के तंत्र में राजस्थान को एक कई पायदान आगे ले जा करके, और ये कदम मुख्यमंत्री जी का निश्चित रूप से इस बिजली के क्षेत्र में एक गेम चेंजर साबित होगा। सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और इसका आप धरातल पर क्रियान्वयन आपने शुरू कर दिया है। इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, क्योंकि डे टू डे इसकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, तो उसके लिए क्या प्रयास रहेगा? क्योंकि ये वित्तीय प्रबंधन से जुड़ी हुई चीज़ है, ये व्यवस्था भी चीज़ है, और साथ में आपका एवरेज पावर परचेज कॉस्ट है उससे काफ़ी कम लागत पर आप बिजली उपभोक्ता को दे पाएंगे, तो इसलिए आपके लिए वित्तीय रूप से काफ़ी फायदे का सौदा रहेगा। तो क्या इसकी मॉनिटरिंग मुख्यालय इस तरह से डे टू डे मॉनिटरिंग के लिए कोई सेल तैयार करेंगे सर? नहीं, निश्चित रूप से इसके लिए पोर्टल बनाया है। पोर्टल पे हमारा IT सेल है, वो लगातार इस पे निगरानी रखेगा, और हमने एक सभी अभियंताओं को ये निर्देश दिया है कि इनकी एक चरणबद्ध तरीके से टाइमली इनकी कनेक्टिविटी हो जाए। इनको कोई उपभोक्ता अगर सोलर लगा रहा है कोई, तो उसको परेशानी ना हो, तुरंत उसकी मीटरिंग हो, ताकि उसकी कोई किसी देरी की वजह से उससे उसके चालू होने में व्यवधान ना हो और उनमें एक विश्वास जगे। तो इसके लिए निरंतर उन अभियंताओं से मॉनिटरिंग भी की जा रही है, उनकी प्रगति की रिपोर्ट भी ली जा रही है, और उनको VC के माध्यम से भी जोड़ करके और उनसे लगातार संवाद करके, और ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि इसको महत्वपूर्ण योजना है, माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा है, इसमें किसी भी तरह की क्रियान्विति में लापरवाही ना बरतें, ये निर्देश हमने दिए हैं। और निश्चित रूप से उस पर पूरा डिस्कॉम से समय समय पर मॉनिटरिंग करते हुए इसको हम एक
पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ऐसी ये स्कीम है कि पूरे राजस्थान को आगे ले जाएगी। तो इस पर निश्चित रूप से हमारे सभी प्रबंधन डिस्कॉम के अभियंता और सब ध्यान भी देंगे और मैं स्वयं भी इस पर लगातार निगरानी रखूँगा। तो ये थे हमारे साथ हीरालाल नागर जिन्होंने बताया किस तरह से सरकार की मंशा थी, उस मंशा को धरातल पर उतारा गया है। अब वो जनता से भी उन्होंने अपील की है कि लोग भी इससे जुड़ें ताकि वो सहसमान तरीके से फ्री बिजली का लाभ ले पाएं। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़ जयपुर।